नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस पाक समात फरमा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ पर मुसलमान जमा हों अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, और जब वो लोग जमा होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते दरवाज़े पर खड़े होते हैं, जो मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से लोग गुज़र रहे होते हैं, और वो फरिश्ते उनके नाम लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। और वो फरिश्ते जब वो लोग दुआ कर रहे होते हैं दुआ, तो फिर फरिश्ते उनकी दुआ के साथ आमीन कहते हैं। उसका मफहूम आपको सुना रहा हूँ। और फिर फरिश्ते आपस में गुफ्तगू क्या करते हैं, कहते हैं यार देखो, जब आए थे तो गुनाहगार थे, जब जा रहे हो तो बख्शे हुए जा रहे। ये बस मैंने आपको हदीस पाक सुनानी है, बाकी इसके बारे में साथ आपसे गुफ्तगू करते जाए। उसका मफहूम मैंने सुनाया है आपको। कुछ साथी पीछे बैठे हैं, अगर यहाँ जो बुज़ुर्ग बैठे हैं सोफ़ों पे हो जाएंगे ना तो पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। इधर जो बैठे हैं ना बीच में बुज़ुर्ग, सोफ़े पे बैठ जाएं, जगह लगा रखी है बैठने के लिए सोफ़ा। आप भी उठ जाएं, जो भाई इम्तियाज़ भी उठ जाएं, आप भी आ जाएं। ये बुज़ुर्गों को 5-7 बुज़ुर्गों को उधर बैठा लेना, आगे बैठ जाएं, आ जाए ऊपर जाके बैठ जाएं, कुछ नहीं होता। कोई साथी भी सोफ़े पे बैठ जाए ताकि पीछे आने वाले जो पीछे साथी बैठे हैं वो आगे आ जाएं, ताकि जगह बन जाएगी सब। दुरूद पाक पढ़ते हुए करीब करीब आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे, शाबाश। आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र के लिए, बस उसके महबूब अलैहिस्सलाम की नातें सुनने के लिए, उसके महबूब के ज़िक्र को सुनने के लिए। ये आपका एक मंशूर है। कभी ज़िंदगी के अंदर किसी भी महफिल में जाएं, किसी दीनी प्रोग्राम में जाएं, तो किसी के मुंह को नहीं जाना वो क्या कहेगा, यार मैंने बुलाया था वो आया ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जाना है बस, जब भी जाना है। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सबके क्लियर हैं। हमें पता है अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारे सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बात करेंगे सिर्फ चंद मिनट की बात होगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें हैं उसके बारे में बस। अभी हाफिज साहब कलमा पढ़ रहे थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबको कलमा पढ़ा रहे थे। तो मैं उनकी जो पढ़ने का अंदाज़ था उससे महसूस कर रहा था, देखो हदीस ये है कि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू हैं, उन्होंने इसको बड़े अपने अंदाज में बयान किया। आप फरमाते हैं, कलमे नाल में नहाती धोती ते कलमे नाल व्याई, कलमे मेरा जनाजा पढ़िया, कलमे गोर सुहाई। अब आम बंदा सोचता है यार कलमे नाल में नहाती धोती कैसे हो सकता है, तो कलमे नाल व्याई, कलमे से किसकी शादी होती है ना, बंदा सोचता है। जबकि असल इसका मकसद ये है कि जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद मेरी माँ मुझे कलमा पढ़ पढ़ के नहलाया करती थी, मुझे कलमा पढ़ाया गया, कलमा सिखाया गया, कलमे नाल में नहाती धोती। मैं तो मन का पाक तो नहीं था ना, कलमा पढ़ने के बाद ही पाक हुआ ना। तो कलमे नाल व्याई, जब निकाह हुआ तो कलमे पढ़ाए गए, तो फिर ही निकाह हुआ ना। कलमे मेरा जनाजा पढ़िया। अब देखते नहीं, जब जनाजा उठ रहा था तो क्या कहते हैं, कलमा शहादत कहते हैं ना, कलमे मेरा जनाजा पढ़िया, ते कलमे गोर सुहाई। यानी मुझे जब कब्र में उतारे थे, हर बंदा थोड़ी सी मिट्टी लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी कब्र पे डाल देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा बेसिक जो है ना,
ये कलमा एक ऐसी चीज है जो बंदे के मन को पाक कर देता है। अच्छा, हम रोज पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, किसी से कहो ना यार तुम पहला कलमा पढ़ लिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर होगी। क्या यार कोई और दसो यार, कुछ और दसो यार की पढ़िए। हालांकि कलमा तैयबा जिसको पढ़ के बंदा मुसलमान हुआ, हदीस की रूप में देखा जाए सबसे ज्यादा अफजल जिक्र, फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब कोई परेशानी है, उसे कहा यार कलमा पाक पढ़ तो ठीक हो जाएगा, कहता है यार रोज ही पढ़ने कुछ और दसो। तो कलमा एक ऐसी चीज है जो मुसलमान को पाक कर देती है। अब सुल्तानुल आरिफीन ने अगर बात की है तो ऐसे नहीं कह दी कि कलमे नाल में नाती तोती तो कलमे नाल व्याई। अब हदीस ये है कि अफजल जिक्र ये है कलमा। अब बुजुर्गों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मियाँ मोहम्मद बख्श ने किसी और अंदाज में, बुल्ले शाह ने किसी और अंदाज में, मेरे शाह साहब ने किसी और अंदाज में, सारे बुजुर्गों ने इसको अपने अपने अंदाज में बात को बयान किया। अब दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो मुसलमान को हम पाक कहते हैं और जो गैर मुसलमान हम उसे कहते हैं नजस है, ये नापाक है। जैसे दुनिया में एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर एक कुत्ता है दुनिया में। अब कुत्ते को हजारों मरतबा नहलाओ, सारी दुनिया का पानी ले आओ, सारे समुद्रों से नहला दो, वो नापाक ही रहेगा। समुद्रों के पानी ने कुत्ते को पाक करना नहीं है। सारी दुनिया का साबुन लगा दो, सारी दुनिया के शैम्पू लगा दो, लेकिन कुत्ता पाक होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर पलीती है, पलीती उसके अंदर है। कुरान ने बयान कर दिया ना ये नापाक है, बस नापाक है। हम तो मुसलमान है ना, कुरान का फैसला आखिरी है। इसी तरह गैर मुस्लिम हम उसे कहते हैं वो नजस है, मुसलमान पाक है। अब किसी गैर मुस्लिम को सारी दुनिया के पानी से नहलाया जाए तो क्या जैसे मुसलमान पाक है वो हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जिस्म की मैल उतर जाएगी, हो सकता है खुशबू भी हमारे से ज्यादा उससे आए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन याद रखें कि पाक वही होगा जिसके मन की पलीती दूर होगी। अब गैर मुस्लिम जो है वो भी नापाक है। जैसे हम दुनियावी लिहाज से कहते हैं यार मुसलमान तो पाक है, हकीकत में भी ऐसा ही है, कुरान ने इसको बयान किया है। तो जैसे नापाक जानवर हैं जितने भी हैं, अब उनको नहलाते रहो, पाक होना नहीं है। साबुन से धो दो, पाक होना नहीं है। अब कौन सी चीज है जो उनको पाक करती है? जिसको अल्लाह ने नापाक किया है उसे कोई पाक कर सकता नहीं है। अब इसी तरह गैर मुस्लिम है, उसको नहलाते रहो, पाक होगा नहीं। कलमा पाक एक ऐसी चीज है कि गैर मुस्लिम आ जाए, दुनिया के समुंदर उसको पाक कर सकते, दुनिया के साबुन उसको पाक कर सकता नहीं है। बस एक दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। अच्छा, कमाल बात क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान फिर नहीं हुआ वो अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान फिर भी नहीं हुआ। वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहे ये बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस ये लफ्ज उसके मुंह से जैसे अदा होगा तो उसके मन की पलीती सारी दूर हो जाएगी। अल्लाह, जिसने समुद्रों का पानी पाक ना कर सके, कमली वाले का नाम उसको पाक कर जाता है। अब यहां पर फैसला आप लोगों ने करना है, जिसके नाम में इतनी पाकी है उसकी जात में कितनी पाकी होगी। अल्लाह, जिनके नाम में इतनी पाकी है कि सारी दुनिया के समुंदर, सारी दुनिया का साबुन जिसको पाक ना कर सके, कमली वाले का नाम उसको पाक कर जाता है। और यहां सूरत हाल क्या है, उससे कहो यार तुम कलमा पाक पढ़ा करो, कुछ नहीं होता यार, कलमा पढ़ो परेशानी दूर हो जाएगी। वो कहता है यार कोई और दास, यार कुछ और पढ़ने के लिए बता दो। कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक जो भी आयत आपकी जबान पे रवा हो उसको जारी रखा करें। उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके मन की गलाजत को दूर कर देगा। रोजमर्रा जिंदगी में सुबह घर से निकले, अपने दफ्तर जाते वक्त
नौकरी पे जाते वक्त, कारोबार पे जाते वक्त, घर से निकले वुजू करके निकले। जो जबान के ऊपर कुरान की आयत जो भी आपको आती है, अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक जो भी आपको कुरान की आयत आती है उसको पढ़ते जाया करें। आप सफ़र कर रहे हैं, यहाँ से किसी ने इस्लामाबाद जाना है, किसी ने पेशावर जाना है, किसी ने कोयटा जाना है, किसी ने कराची जाना है, जहाँ जहाँ भी जाना है, दौरान सफ़र अगर अल्लाह का जिक्र होता चला जाए तो हदीस पाक ये आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र करता है वो जगह क़यामत वाले दिन उसके हक में गवाही देगी। अल्लाह, अब यहाँ बैठे हैं ना, आप जिक्र कर रहे हैं, जब जिक्र करेंगे तो ये जगह आपके हक में गवाही देगी। अब सोचें, एक बंदा उसने सफ़र करना है यहाँ से इस्लामाबाद का, और सारे रास्ते में उसने गाने नहीं सुने, गंदी बातें नहीं की, सारे रास्ते में दुरूद पाक और कुरान पाक की आयतें, कुछ भी जो उसकी ज़बान पे अल्लाह का कलाम में ऐसा आया वो पढ़ता चला गया। अब कितना फासला, कहाँ से लेके कहाँ तक, वो सारी ज़मीन क्या गवाही देगी उसकी हक में क़यामत वाले दिन। एक बंदा यहाँ से मुल्तान चला गया, कराची चला गया, इस्लामाबाद चला गया, और एक बंदे ने यहाँ से टिकट कटाई और जहाज़ में बैठा और मदीने शरीफ चला गया। अल्लाह, सारे रास्ते में वो क्या करता गया, पढ़ता गया। बहसियत इंसान मस्त है, रुकेगा भी, वो दुनियावी मामला है, खाना खाएगा, रफा हाजत के लिए जाएगा, दुनियावी जब जैसे मौका मिले वो कलमा तैयबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक, जो उसकी ज़बान पर रवा हो, अगर वो पढ़ता चला जाएगा, वो जगह, वो ज़मीन उसके हक में क़यामत वाले दिन गवाही देगी और उसके दर्जात बुलंद होंगे, दर्जात उसके। अब हमें तो यहाँ पे पता है ना कि गवाही का मामला क़यामत वाले दिन क्या होगा, हमने देखी नहीं है ना क़यामत, इसलिए पता नहीं है। कभी उससे पूछ के देखें कि जिसका केस किसी अदालत में हो और एक गवाह ने गवाही देनी हो और उसने बरी हो जाना हो, उसे पूछो गवाही क्या होती है। और क़यामत वाला दिन होगा, ये ज़मीन जिस पे अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिस जगह पर आप नमाज अदा करते हैं, जहाँ पर चलते 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 आप दुरूद पाक और अल्लाह के कुरान का जिक्र करते जाते हैं, याद रखो क़यामत वाला दिन होगा, ये ज़र्रा ज़र्रा आपके हक में गवाही देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान के अंदर इरशाद है कि जो मुसलमान ने एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उस दिन सामने आ जाएगी, और ज़र्रा बराबर भी जो गुनाह होगा वो भी सामने आ जाएगा। आज आदत क्या बन गई, सुबह घर से निकले, कभी मुंह धोया कभी नहीं धोया, पता नहीं, रास्ते में गाने लगाए, बुलंद आवाज से गाड़ी में बैठे और चले गए, सारा सफर तय करते चले गए, और खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अगर वही गाने सुनते, अल्लाह ना करे मौत आ गई, तो मुझे कुछ समझाने की फिर जरूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जिससे प्यार करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा। हर बंदा, जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, बहनें बेटियां भी हमारी घरों में हैं, बहनों बेटियां हैं, वो क्या खूब बात है कि जब मर्दों ने घरों में आना है, सुबह खाना पकाना है, दोपहर को पकाना है, रात को पकाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ढेर सारा पैसा दिया है, अल्लाह ताला अपनी शान कुदरत के मुताबिक मज़ीद बरकतें अता फरमाए, हलाल और पाक रोज़ी में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहनों बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, हमेशा अपने घर वालों को अपने हाथों से खाना पका के देते हैं। नौकर चाकर ठीक है अपनी जगह पर, उनका भी एक काम है, लेकिन जब बहनें बेटियां अपने शौहर को बीवी खुद खाना पका के देगी, अपने बच्चों को माँ जब खुद खाना पका के देगी, तंदुरुस्त और ठीक है, तो अगर खुद खाना पका के देगी तो फिर जो बच्चों के दिल में मोहब्बत और चाहत पैदा होगी, जैसे बाप कमा के लेके आता है, मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, कमा के लेके आता है, ऐसे वो घर में खाना पका के देगी, उसकी औलाद फरमा बरदार होगी, मियाँ बीवी के झगड़े कम होंगे। और खाने के दौरान एक और खूब बात है, असल में मेरे माइंड में ये बात होती है कि मसलक तो सबके मजबूत हैं, जो सुन्नी है वो पक्का सुन्नी है, जो वाबी है वो पक्का वाबी, जो देवबंदी है वो पक्का देवबंदी है। इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, किरदार को छेड़ें यार जिसकी ज़रूरत है, जिस चीज़ की रोज़मर्रा कामों में ज़रूरत है, हमें उसको छेड़ना चाहिए। बहनें बेटियां किचन में चलेगी खाना पकाने, सबसे पहले दुपट्टा सर से उतारा और साइड पे रखा,
नंगे सर खाना पका के देंगी तो बच्चे क्या मोहब्बत करेंगे मां से। कमाल बात यह है कि मां जब खाना पकाने लगे तो वुजू करके खाना पकाए। अल्लाह, फिर देख तेरे खाने में लज्जत पैदा होती है कि नहीं होती। क्या खूब बात है कि घर में बहन बेटी अगर खाना पकाए तो वुजू करके फिर खाना पकाए। फिर याद रखो इस बात को, वुजू करके खाना पकाया जाए तो किसी तवीज की जरूरत नहीं रहेगी कि मेरा शौहर मेरे साथ वाला हो जाए, ना ना। फिर बच्चों को तवीज पिलाने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरे बच्चे मेरे फरमाबरदार हो जाएं। तेरा अमल जो है उस तवीज से करोड़ दर्जे अच्छा है। इसी तरह बाप, क्या खूब बात है, कमाई करते हो कि सोचे यार मैंने हराम नहीं कमाना, अपने बच्चों को हलाल खिलाना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से, बहैसियत मुसलमान हमें जरूरत इस बात की है ना कि हमें नेकियां जमा हो हमारे पास। सहाबा कराम का दौर था ना, करीम आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बाद भी, तो सहाबा कराम कहते थे अच्छा इसकी ये नेकियां, मेरे पास इससे और ज्यादा नेकियां हो, इसकी ये नेकियां हो गई हैं, मेरे पास और ज्यादा नेकियां हो, ये नेकियां हो गई हैं, मेरे पास और ज्यादा नेकियां हो। अब जमाना बिल्कुल तब्दील हो गया। अब इसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी हो, ये घर है, मेरे पास इससे बड़ा घर। तब्दीली आ गई ना, बहुत तब्दीली आ गई। तो जिस जगह से आप गुजरेंगे, अगर अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजर जाएं, वो जगह क़यामत वाले दिन आपके हक में गवाही देगी। ये किसी सुन्नी वाबी देवबंदी का मामला नहीं है, आलमे इस्लाम के मुसलमानों का मामला। क्या खूब बात है कि हम जब सुबह अपने कामों पे जाएं, अपने दफ्तर में जाएं, बच्चे अपने स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस के अंदर जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं, आप क्या महसूस करते हैं? एक बेटी घर से निकले, वुजू करे, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती हुई, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ती हुई, अल्लाह का जिक्र करते हुए अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाए, आप क्या महसूस करते हैं? शैतान बेशक हमला करेगा, लेकिन याद रखो अल्लाह के कलाम की बरकत से उसकी इज्जत महफूज रहेगी। एक नौजवान जब सुबह घर से निकले, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते वक्त अल्लाह के कुरान का जिक्र करता हुआ जाए, घर से माँ उसको वजू करवा के निकाले बाहर, और फिर जब वो जिक्र करता हुआ जाएगा तो याद रखो फिर माँ को उसके लिए तवीज नहीं लाने पड़ेंगे कि मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार हो जाए। उसकी तरबियत जो है ये बहुत बड़ा तवीज है उसके लिए। आज हमें इस जमाने में जरूरत इस बात की है। सबसे पहली बात यह है, ये नेकियां जमा करते रहें, कयामत वाले दिन ये बख्शिश का जरिया बनेगी। कयामत वाला दिन होगा, ये जगह जहां आप बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके महबूब की बातें सुन रहे हैं, एहसास गुनाह पैदा हो रहा है, ये हमारी बख्शिश का जरिया होगा, ये जरिया निजात होगा इंशाअल्लाह। आप देखते होंगे बहुत सारे दोस्तों को देखने में आता है, मस्जिद में बैठे हैं, मोबाइल खोला हुआ है और उसको अपने मैसेजेस कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। महफिलों में बैठे हुए हैं, मोबाइल खोला हुआ है, आ रहे हैं जा रहा है सिस्टम। गो के वो हो सकता है अच्छी बातें शेयर कर रहे हो, इस पे तो ये कोई फतवा तो नहीं दिया जा रहा कि जरूरी नहीं हो गंदी बातें शेयर कर रहा हो, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है ना। हो सकता है अच्छी बातें शेयर कर रही हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो सुनाने वाला है, जो बयान करने वाला है, अल्लाह का जिक्र करने वाले जो लोग हैं, उनको वहां पर उसी मौके से फायदा उठाना चाहिए। आप लोग तो माशाल्लाह जमीन पर बैठ के नाते सुनते हैं ना, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं। हम जो स्टेजों पर बैठने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज बड़ा नरम होता है, बड़ा नाजुक मिजाज होता है। हमें को जमीन पे बिठा दे तो आधा घंटा हमारी तबीयत ही दुरुस्त नहीं होती, भाजी सानू थल्ले बात था। आशिक कैसे हैं देख लें। स्टेजों पे बैठने वालों की बात कर रहा हूँ, स्टेजों पे बैठने वालों की, जो स्टेज पे बैठ के नाते पढ़ते हैं, बयान करते हैं, तिलावतें करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनको आए ना बाहर से आए तो उनको जरा थोड़ी देर के लिए जमीन पे बिठा दें। अब यकीन जाने इतनी तबीयत खराब होगी, ना वो नात पढ़ेंगे, ना वो तिलावत करेंगे, ना वो बयान सही करेंगे, जी साड़ी इंसल्ट करती थल्ले बा के।
अच्छा, जो नीचे बैठे हुए हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि नीचे बैठने वाला नेक है या स्टेज पे बैठने वाला नेक है, ये वही जानता है बस। पता नहीं किसके पैरों की बरकत से महफिल में बरकत होनी है, हमें नहीं पता, स्टेज वालों की बरकत से या जमीन वालों की बरकत से, ये अल्लाह बेहतर जानता है। दावा करना कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, मेरी इंसल्ट होगी नीचे बिठा के। आप क्या महसूस करते हैं जो जमीन पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करे, क्या वो आशिक रसूल नहीं हो सकता? कौन आशिक है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है यार। कौन अल्लाह का नेक बंदा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जिस जगह पर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया जाए वो जगह क़यामत वाले दिन आपके हक में गवाही देगी। सफर के दौरान अल्लाह का जिक्र करें, वुजू की हालत में निकलें। जब तक वुजू रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक फरिश्ता मुसलसल आपके नामा अमाल में नेकियां लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, जब तक वुजू रहेगा आपको। अब वुजू करने में कितनी देर लगती है? आदत बना लें, घर से निकलते वक्त वुजू करके निकल, आदत बना लें, बस आदत बना लें। फिर शैतान की शर से महफूज, दुनिया की हसद से महफूज, दुनिया की नजरों से महफूज, नजरे बद से महफूज, वुजू करके निकलें, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं। आप क्या महसूस करते हैं? एक बंदा रोजाना अपने कारोबार पे जाता है, अपनी नौकरी पे जाता है और घर से निकलता है अल्लाह का जिक्र करते हुए जाता है, वापसी आता है अल्लाह का जिक्र करते हुए आता है और जाता है। किसी का आधे घंटे का फासला, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का, किसी का 10 मिनट का, जैसे 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़ लगाया, जैसे जैसे जहां जहां जिसका। आप क्या महसूस करते हैं? रोजाना अगर वो उसी जगह पर आता है, अपने कारोबार पे जाके, नौकरी पे जाके अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है थोड़ी देर के लिए, अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, किसी के पास मुलाजिम नहीं है, तो अगर मुलाजिम भी है तो ठीक है भाई, हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। बुल्ले शाह ने कहा ना कि हाथ कार वाल यानी हाथ जो तेरा कारोबार की तरफ हो, नौकरी की तरफ हो, लेकिन दिल तेरा जो है अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ हो। आप क्या महसूस करते हैं? जहां पर रोजाना अल्लाह का जिक्र होगा, क्या उस कमाई में बरकत नहीं होगी? फिर क्या उसके रिस्क में इजाफा नहीं होगा? फिर क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिस्क से राजी नहीं होगा? फिर राजी होकर नहीं अल्लाह देगा उसको रिस्क। तो मेरे भाइयों, आज के इस प्रोग्राम से बस एक ही बात ले जाएं, शायद ये मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। मुझे पता है आप पहले भी ऐसे ही करते होंगे, आप मेरे से ज़्यादा नेक हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा परहेजगार हैं, मेरे से ज़्यादा आप इबादत गुजार हैं। हर किसी को अपना अपना पता होता है ना। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आप जब सुबह निकला करें अल्लाह का जिक्र करते हुए निकला करें। आप कहीं सफ़र किया करें, लंबे सफ़र में बहुत सारी केसेटें रख ली जाती हैं। आजकल तो जदीद दौर है, नेट का दौर है आजकल तो आजकल बंदा कहता है यार फलां जो चीज़ रख लो, USB लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, कि हमारे चलो रास्ता बोर नहीं होगा, हम रास्ते में बोर नहीं होंगे, गाने सुनते जाएंगे, फिल्में देखते जाएंगे, ड्रामे देखते जाएंगे। आप क्या महसूस करते हैं? रोज़ाना जो गाड़ियों के अंदर, जो गाड़ियों के बड़े बड़े छोटे छोटे सारे एक्सीडेंट होते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? हर गाड़ी में तिलावत लगी होती है। हर गाड़ी में आप क्या महसूस करते हैं? नातें लगी होती हैं। आप क्या महसूस करते हैं? हर गाड़ी के अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, तो किसी गाड़ी का भी हो सकता है। किसी भी गाड़ी को, हर शख्स जो जिसका एक्सीडेंट होता है, सुबह वो अकल समझ और शऊर से घर से निकलता है। उसको नहीं पता होता कि मैंने वापस आना है कि नहीं आना। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आज के इस छोटे से प्रोग्राम से बस एक ही बात लेके चले जाएं। लंबी सारी बातें सुनाएंगे तो हो सकता है कोई याद रहे ना याद रहे। अब कुरान की आयत भी इसके बारे में सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे जहान का मालिक है, जो जिक्र करने वाले आते जाते, उठते बैठते, कारोबार में आते जाते, सफ़र में आते जाते, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान उनके बारे में क्या ऐलान फरमाता है? कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा।
इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई कि बस जिसने दाढ़ी रखी है वही 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 मेरा जिक्र करे, जिसने सर पे पगड़ी बांधी है बस वही मेरा जिक्र करे, जिसकी शलवार गिट्टों से ऊपर है बस वही मेरा जिक्र करे। नहीं नहीं, कोई मुसलमान कलमा गो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कोई मुसलमान कलमा गो अल्लाह का जिक्र करेगा, खालिक जुल जलाल की तरफ से ऐलान है कि मैं उसका चर्चा करूंगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। बहनें बेटियां सफर करने जाते हैं, मर्दों के साथ होते हैं, फैमिलियों के साथ होते हैं, लाजम बात है घर की बातें होती हैं, ये कोई मना नहीं है बातें करना, फैमिली की बातें होती हैं, ठीक है, घर की बातें करते जाया करो, कोशिश किया करो किसी की गीबत ना उस दौरान किया करो। गाड़ी में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, गीबत ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे अल्लाह ताला की नाराजगी होती है, अच्छी बातें करते जाया करो। खानदान में अच्छे जिक्र, हर खानदान में अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों का जिक्र करते जाया करो, ताकि खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता कोई मसला भी हो तो कम अज कम रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब पेश हो तो हमारे नामा अमाल में अच्छाइयां हो, बुराइयां हमारे नामा अमाल में ना। मेरे भाई दुनिया है, इधर ही अपना अपना हिसाब बराबर कर लो, अगला हिसाब बड़ा औखा है, मैं ये सच कह रहा हूं, अगला हिसाब बड़ा मुश्किल है। इधर ही दुनिया में ही जितने सांस हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे, दुनिया में अपना बराबरी कर लो कि अल्लाह तू माफ कर दे। दो लफ्जों में कहना है ना कि परवरदिगार तू माफ कर दे, आइंदा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारिश ही करनी है ना, और क्या करना है। हमारे पास है क्या इस बात के अलावा कि उसकी बारगाह में इल्तिजा कर ले, इसके अलावा क्या है हमारे पास। और थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर तौबा का दरवाजा ना होता तो फिर इंसानों की क्या हालत होती। उसका कितना बड़ा करम है कि उसने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। फिर कोई मुसलमान जिंदगी के किसी मोड़ पर भी जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, जब तक उसको मौत का फरिश्ता नजर ना आए, जब भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत का सदका उसको माफ कर देता है। इसलिए भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, सरकार का मिलाद है, एक बात अपने जहन में रख लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद करने वाला हो और हो शराबी, ये हो नहीं सकता यार। हो नबी अलैहिस्सलाम का आशिक और जिना के अड्डे पर जाए यार, ये हो नहीं सकता। हो नबी अलैहिस्सलाम का आशिक और अपने बच्चों की कमाई किसी और को खिलाए, ये आशिक नहीं है। अपनी औलाद की कमाई किसी और को खिलाए, वो आशिक के रसूल नहीं हो सकता। हो नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती, नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला हो और अपने बच्चों का हक किसी और को खिला दे, नहीं, मुसलमान तेरी शान नहीं है। मुसलमान तेरी शान नहीं, तेरी शान तो बड़ी वरा उल वरा है। तेरी शान तो अल्लाह ने यह बनाई है कि बंदे तू अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह तेरे हाथ खाली नहीं भेजता वापस। हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कमाई करके लाते, घरों के झगड़े कैसे खत्म किया हमारे दीन ने, देखे। खुदा की कसम, दीन की बुनियादी बातों पे अमल करना शुरू करते हैं, हमारे घरों में सुकून हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कमाई है ना कमाते हैं रोजाना, उसके बारे में, और पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो अपनी मेहनत और मुशक्कत करके लाते हैं, कमा के लाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैसे हम कहाँ खर्च करें हमें ज्यादा सवाब मिले, बहुत ज्यादा सवाब मिले, कहाँ खर्च करें पैसे। गौर से सुनने वाली बात है। और आखिरी बात है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैसे कमा के लाते हैं, हम अपनी कमाई, हलाल कमाई लाते हैं कमा के, ये हम कहाँ खर्च करें हमें अजर ज्यादा मिले, सवाब ज्यादा मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्जिद में खर्च करें ज्यादा सवाब मिलेगा, मदरसे में मौलवी साहब को दे दो ज्यादा सवाब मिलेगा, यतीमों को दे दो ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो सवाब अपनी जगह पर है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बंदा सुन के इस बात पर अमल करे, उसके घरों के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम जो कमाई कमा के लाते हैं हम कहाँ पर खर्च करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम कमाई कमा के लाते हो उस कमाई को अपने बीवी बच्चों में बैठ के खाओ, ये सबसे ज्यादा सवाब है तुम्हारा। अपने बीवी बच्चों में बैठ के खाओ, अपने बीवी बच्चों में। यहाँ अपने बीवी बच्चे तरसते रहते हैं, पता नहीं
अब्बा जी की शॉपिंगें ही ख़त्म नहीं होती, उनकी मीटिंगें ही ख़त्म नहीं होती, अब्बा जी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, बच्चे तरसते रहते हैं। हदीस ये है तेरी कमाई बेहतरीन खर्च ये है कि अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों में खर्च कर, अपने बीवी बच्चों में खर्च करना, अपने बीवी बच्चों में। यहां घर वाले अलहदा परेशान, अब्बा जी अलहदा परेशान। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन से वाबस्ता है ना, आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मुआशरे में ऐसा हो रहा है। वालिद साहब की, अब्बा जी की दावतें खत्म नहीं होती, भाई की दावतें खत्म नहीं होती, और घर में बच्चे तरसते हैं कि काश अब्बा जी के साथ बैठ के हम खाना खा लें बस। तो याद रखो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जगह से तुम गुजरो अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरो। जहां तुम बैठो अल्लाह का जिक्र किया करो, ताकि वो जगह आपके हक में गवाही दे। अपनी कमाई अपने बच्चों का हक उनको खिलाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह में अमल की तौफीक दे। बावजू रहा करो, कोशिश किया करो। औलिया अल्लाह का मंशूर औलिया अल्लाह जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह पाक के नेक बंदे जो हैं, उनकी जिंदगी का मामूल था बगैर वजू खाना नहीं खाते थे। अल्लाह, बगैर वजू खाना नहीं खाते थे, बगैर वजू चलते फिरते नहीं थे। जब घर से निकलना वजू करके निकलना। तो जिंदगी में बरकतें होती हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता, किसी का इख्तलाफी मसला भी नहीं है ये तो यार। इसलिए ये बात अगर समझ में आ जाए, दुआ करें, अगर हम अल्लाह का जिक्र करने वाले हो जाएं तो जो जाकिर हैं, जिक्र करने वाले जो हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में उनका बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है उनका, जो जिक्र करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आते जाते उठते बैठते अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हुआ करें। वो मेरे पीर साहब फरमाया करते थे, वेली ना बो कुछ कर दी रहो, खाली पांडा भर दी रहो। वेली ना रहो कुछ कर दी रहो, खाली पांडा भर दी रहो। वेली ना रहो कुछ कर दी रहो, खाली पांडा भर दी रहो। बस यही याद रखें, वेली ना रहो, है ना, वेली ना रहो। बस जो खाली बर्तन होता है ना, उसमें कुछ डल जाता है। इससे पहले कि शैतान अपनी चाल चले, कोशिश किया करें सुबह जब घरों से निकला करें, अल्लाह का जिक्र करते हुए निकला करें। इमरान भाई ने, कामरान भाई ने महफिल नात की है, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत अता फरमाए, इनके बच्चे और बच्चियों का नसीब अच्छा बनाए। जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, दुआ करें अल्लाह इनके बेटे और बेटियों का नसीब अच्छा बनाए। और जो लोग अल्लाह का जिक्र करें, लेकिन आप जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा, इनाम देगा। अब बंदे ने बंदे से भला किया, वो भी उसके साथ भला कर देता है। अब बंदे ने बंदे के ऊपर कोई बात की आसान किया, बंदा भी उस पर आसान कर देता है। अब बंदा जब अल्लाह का जिक्र करेगा तो अल्लाह ताला उसी का जिक्र करेगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन अल्लाह की ये शान है। लेकिन अल्लाह ताला की शान एक और भी है, अल्लाह की ये शान है, हम जिक्र करना शुरू करते हैं, अल्लाह हमारी नस्लों को जिक्र करने वाला बना देगा। अल्लाह हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को जिक्र करने वाला बना देगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने महफिल नात की है, सरकार का मिलाद किया है, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत अता फरमाए। आप भी अपने घरों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद का इनकाद करें। याद रखें इस बात को, आज लोग पूछते हैं, फतवा देते हैं, कहाँ लिखा है यार महफिल मिलाद करना। उससे पूछ भाई, बात तो अच्छी नहीं है। ये टीवी के ऊपर जो चैनल लगते हैं तेरे घर के अंदर, ये सारा सारा दिन जो लगे रहते हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि नाजेबा तस्वीर और नाजेबा वीडियो देखना, ये कहाँ लिखा हुआ है? स्टार प्लस कहाँ देखेगा और कहाँ लिखा हुआ है? बता कौन सी किताब में लिखा है? तो घरों में सारा दिन तेरे घर में चलता है वो। ये तो अल्लाह का जिक्र करते हैं यार, अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं, क्या पूछता है यार? अल्लाह उसके रसूल का, हमारे घरों के अंदर 24 घंटे टीवी लगा रहता है। चंद घराने ऐसे हैं जहां पर दीनी चैनल्स होते हैं, बाकी सारे दुनियावी चैनल लगे होते हैं। कोई फतवा किसी को याद नहीं है। अल्लाह के नबी का जिक्र करना हो तो पहले फतवा लेके आना पड़ता है। अपने घरों के अंदर सरकार का मिलाद करें, अल्लाह के फजल करम से
अल्लाह के फजल करम से मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका आपके घरों में भी बरकतें होंगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।